तबायब उमराव जान पर कई फिल्में बनी और आप सबने देखी भी होंगी, लेकिन फिल्मों में उनकी असली ज़िंदगी को कभी नहीं दिखाया गया। आइए इस वीडियो में बताती हूँ कि उमराव जान की ज़िंदगी का क्या है असली सच। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिर्जा हादी रुस्वा का जन्म 1857 के गदर के समय हुआ था और उनकी ज़िंदगी भी किसी गदर से कम नहीं थी। ये उर्दू, फारसी, अरबी, इंग्लिश, लैटिन समेत 7 भाषाओं में महारथी थे। मिर्जा साहब लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे, लेकिन साहित्य के नहीं थे बल्कि मैथमेटिक्स, साइंस और फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। मिर्जा साहब लखनऊ के कोठे में अक्सर जाया आया करते थे और यही आदत उनसे एक ऐसा काम करा गई जिससे वह अमर हो गए। 1905 में उन्होंने उर्दू में एक किताब लिखी जिसका नाम था उमराव जान अदा। 1905 में प्रकाशित उनके प्रसिद्ध उर्दू उपन्यास उमराव जान अदा को कई लोग पहला उर्दू उपन्यास मानते हैं। यह लखनऊ की एक प्रसिद्ध तबायब और इसी नाम की कवयित्री के जीवन पर आधारित है। 19वीं सदी के लखनऊ की एक तबायब की कहानी है जिसका नाम उमराव जान अदा है। कहानी है एक लड़की की जिसका नाम आमरीन था। ये कहानी शुरू होती है फैजाबाद से, जहां दिलावर खां नाम का एक आदमी आपसी रंजिश की वजह से आमरीन को अगवा करता है और लखनऊ के चौक में 125 रुपए में बेच देता है। साल 1775 में आसुफदौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ को बनाया। दिल्ली में उस समय मुगल सल्तनत का पतन हो रहा था और वहां से कई कलाकार अवध में शरण ले रहे थे। एक पुरानी कहावत थी कि दिल्ली बर्बाद हुआ तो लखनऊ आबाद। लखनऊ में 2 जगह ऐसी थीं जहां तबायफों ने अपना डेरा जमाया, एक केसरबाग और दूसरा चौक। चौक वही जगह है जहां आमरीन यानी कि उमराव जान बेची गई थी। इस किताब में उमराव जान खुद कहती हैं कि उस वक्त लखनऊ के कोठों में अलग अलग जगहों से लड़कियां बिकने आती थीं। अब ये सवाल उठता है कि इन कोठों में आखिर ये तबायफें थी कौन। इसका जवाब इस किताब में ये मिलता है कि ये महिलाएं उस समय लखनऊ में एक कलाकार के तौर पर देखी जाती थी, जो लखनऊ के अमीर और कुलीन वर्ग के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। खास बात तो ये थी कि ये महिलाएं आर्थिक रूप से आज़ाद थीं और समाज में भी उन्हें अच्छी खासी इज्जत मिलती थी। बड़े बड़े रईसजादे उस समय इन महिलाओं के पास तमीज़ सीखने, समाज में उठने बैठने का तरीका सीखने, गज़ल और संगीत सीखने भी आया करते थे। बड़े बड़े घरों में इन महिलाओं के बगैर कोई भी कार्यक्रम अधूरा माना जाता था, जैसे बच्चा पैदा होने, शादी या कोई बड़ा धार्मिक उत्सव। इस उपन्यास में भी एक जगह बताया गया है कि उमराव जान बड़े इमामबाड़े के मुहर्रम में सोज पड़ती थी और सबसे खास बात कि ये महिलाएं उस समय लखनऊ की सबसे बड़ी टैक्स पेयर में भी शामिल थीं। इस किताब को पढ़कर आपको मालूम चलेगा कि इन महिलाओं को एक कलाकार के तौर पर लखनऊ में एक ऊंचा ओहदा मिला हुआ था और उसके पीछे की वजह थी इनकी शानदार तालीम। इस किताब में इस तालीम के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। हालांकि उमराव जान पर बनी फिल्मों में ये सब कुछ नदारत है। आमरीन की ज़िंदगी में ऐसे ही कई मोड़ आए जो उसे कभी खुशी तो कभी गमों के सागर में धकेल देते हैं। इस उपन्यास में उमराव के संघर्ष की कहानी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। जब उमराव लखनऊ छोड़कर कानपुर पहुंचती है, जहां वह बिल्कुल अकेली है, उमराव वहां अपनी ज़िंदगी को जीरो से शुरू करके अपने कला के माध्यम से उस शहर में अपना नाम कमाती है। उमराव जान पर बनी फिल्मों में उनकी संघर्ष की कहानी को तो पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। उमराव जान ढलती उम्र में काशी आ गईं और यहीं पर दाल मंडी के पास पत्थर गली में मकान लेकर रहने लगी। अपने उम्र के बचे दिन उमराव ने यहीं काटे।
जानकार बताते हैं कि उमराव जान वाराणसी में ना तो महफिलें सजाती और ना ही मोजरा करती थी। उमराव जान के मकबरे की देखभाल करने वाले शकील अहमद जादूगर के अनुसार एक परिचित के मशवरे से उन्होंने लगभग वर्ष 1928 में बनारस का रुख किया। चौक क्षेत्र के गोविंदपुरा मोहल्ले में उन्हें पनाह मिली। यहीं पर गुमनाम जिंदगी गुजारते हुए 28 दिसंबर 1937 को उमराव जान ने अंतिम सांस ली। उमराव जान की जिंदगी के उस असल पहलू पर किसी की नज़र ही नहीं पड़ी जो उन्होंने जिंदगी के आखिरी दिन गुमनामी से गुजारे, और बनारस में जहां उन्हें दफनाया गया वो जगह आज भी उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। आमरीन से उमराव बनी फैजाबाद की उस मासूम लड़की की बेबसी का तमाशा तो सेलुलाइट के पर्दे पर सब ने देखा, मगर ढलती उम्र के बाद की कहानी और उनके स्ट्रगल की कहानी शायद ही किसी को पता हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।